पूर्वांचल यूपी का वो एरिया जहां पर मुसलमानों की संख्या बाकी जगहों की तुलना में ज्यादा ही है, पर गैंग वॉर का ये मुकाबला कभी भी सांप्रदायिक नहीं हुआ। हाँ, वो बात अलग है कि राजनीति में आने के बाद यहाँ के माफियाओं ने दंगे भड़काने के अलावा और कुछ किया ही नहीं, और इन दंगों की आड़ में खुद को अपनी बिरादरी का मसीहा खुद ही घोषित कर दिया। लेकिन 80 के दौर में यूपी के उभरते माफियाओं का ये विशुद्ध माफिया स्टाइल था कि वे ना मुसलमान देखते ना हिंदू, बस टसन होना चाहिए और हाथ में कट्टा, फिर धाई धाई चल जाती गोलियां। ये विशुद्ध माफिया स्टाइल है जिनकी कोई जाति कोई धर्म नहीं होता, गोलियां गिनी नहीं जाती, निशाने लगाए नहीं जाते, बस फायरिंग हो जाती। जो हद में आ गया चित्रा के गिर गया, यानी इसकी रेंज में आने वाली हर चीज खतरनाक है। अरे मामा, यही तो था 80 के दौर का यूपी और भयानक गैंग वॉर के अलहड़ किरदार। यहाँ के गैंगस्टर नाप तोल के बोलते हैं, बोलते वक्त मुस्कुराते हैं, उर्दू और हिंदी जनाब बड़े सलीके से बोलते हैं, मुंह पर कभी किसी को धमकाते नहीं, पर हनक इतनी कि आप सामने खड़े न रह पाए, डर के मारे मैदान छोड़ दे। आपके मन का यही डर इनको ये गेम खेलने को मजबूर करता है। इनको इससे ज्यादा मजा किसी खेल में आता भी कहाँ। आज बात यूपी के सबसे भयानक गैंग वॉर की, जिसमें अब तक सबसे ज्यादा लाशें गिरी है। इस रामायण के दो रावण, एक था बारूद, दूजा जोला। एक बाप की मौत का बदला लेने खूनी अखाड़े में उतरा, नाम था ब्रिजेश सिंह। दूसरी ओर मुख्तार अंसारी, जो बाहुबल के नशे में धुत होकर दानवों का सरदार बन बैठा। कम जो मजामा। अरे चच्ची जान, नाम तो सुना होगा ब्रिजेश सिंह। स्कूल के बाद कॉलेज की दहलीज में कुछ ही समय गुजारने के बाद जब बाप की हत्या हो गई तो ब्रिजेश ने बदला लेने के वास्ते अपना घर छोड़ दिया। लोग बताते हैं कि बाप की जलती चिता के सामने खड़े होकर ब्रिजेश ने बदला लेने की सौगंध ली और 1 साल के भीतर ही अपने बाप को मौत के घाट उतारने वाले के बाप को ही ठोक डाला। ब्रिजेश ने अपने पहले हत्याकांड को फिल्मी स्टाइल में अंजाम दिया। हरिहर सिंह के घर गए, उनके पैर छुए और ये कहते हुए गोली ठोक दी कि बाप की मौत का बदला लेने आया हूँ। अब पिता की हत्या का बदला पूरा हो चुका था। वो चाहता तो कानून के सामने सरेंडर कर सामान्य जिंदगी जी सकता था, लेकिन ब्रिजेश की कुंडली में एक महायुद्ध लिखा था जिसे पूरा करने उसे हथियार उठाना था। पिता की हत्या के बाद 1985 में ब्रिजेश सिंह पर पहली बार केस दर्ज हुआ, लेकिन वह पुलिस की पकड़ से दूर रहा क्योंकि ब्रिजेश सिंह एक बड़े नरसंहार की साजिश की तैयारी कर रहा था। साल था 1986 का। यूपी के चंदौली जिले के सिगदोरा गांव में एक साथ 7 लोगों की हत्या कर दी गई। ये आरोप लगा कि ब्रिजेश सिंह ने अपने पिता की हत्या में शामिल पूर्व प्रधान रामचंद्र यादव समेत भाइयों और उसके 4 भतीजों की खौफनाक तरीके से हत्या कर दी गई। इसके बाद पुलिस ने ब्रिजेश को उठा लिया और जेल में डाल दिया, जहां उसका सेटिंग हुआ माफिया त्रिभुवन सिंह से। इस मुलाकात के बाद ब्रिजेश का हौसला और भी बढ़ गया क्योंकि त्रिभुवन का गुनाहों से पुराना रिश्ता था, लेकिन वह चाहकर भी अपने पिता और अपने भाइयों की हत्या का बदला नहीं ले पाया। इधर त्रिभुवन ब्रिजेश के अंदर पनप रहे लावा को भाप लिया था। त्रिभुवन सिंह ने ब्रिजेश के बढ़ते अपराध को सह देना शुरू कर दिया। अब ब्रिजेश वही करता जो त्रिभुवन कहता। वाराणसी के पास गाजीपुर जिले में त्रिभुवन सिंह के पिता रमापत सिंह की हत्या कर दी गई। उनके भतीजों ने ही जमीन विवाद में रमापत को मार डाला। हत्या का आरोप लगा मखनू सिंह और साधु सिंह पर। दोनों ही गाजीपुर के मुडियार गांव के रहने वाले थे और बड़ी बात यह थी कि साधु सिंह की अपनी गैंग थी और उस गैंग में भोकाली गैंगस्टर काम करता था, नाम था मुख्तार अंसारी। खैर, मखनू और साधु ने मिलकर त्रिभुवन के पिता के साथ साथ उसके 3 भाइयों को मार डाला। इसके बाद त्रिभुवन ने बदला लेने के लिए ब्रिजेश को भेजा। वक्त था 1988 का। ब्रिजेश भी पुलिस कस्टडी से फरार हो चुका था। वो प्लान बना चुका था त्रिभुवन के पिता को मारने वाले और मुख्तार के गुरु साधु को खल्लास करने का। कहते हैं कि पुलिस साधु को लेकर जेल से अस्पताल पहुंची थी। वही टाइम पर ब्रिजेश पूरा गैंग लेकर आया। ट्रिगर पर उंगली थी, ट्रिगर दबा धाई धाई करती 9mm की पित्तल की गोलियां साधु सिंह के कालजे में घुस गई। पुलिस के मुताबिक खाकी वर्दी पहनकर आए ब्रिजेश को कोई पहचान नहीं सका, लेकिन इस हत्याकांड के बाद
ब्रिजेश और मुख्तार के बीच यूपी की सबसे बड़ी गैंग वॉर शुरू हो गई। इस हत्याकांड ने पूर्वांचल से लेकर यूपी के आखिरी छोर तक, उस पार बिहार तक ब्रिजेश का खौफ फैला दिया। कहते हैं कि एक और बदला जारी था, दूसरी ओर वर्चस्व। इलाके में कब्जा करने को लेकर दोनों गैंग्स आपस में टकराए। इन दोनों गिरोह के बीच कोयला कारोबार पर कब्जा करने को लेकर जंग छिड़ गई और इसी जंग की उपज थे मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश सिंह। अरे मामा, सभी को ये मालूम हो गया था, गाय बगाए अफवाहें उड़ने लगी थी कि बाहुबली मुख्तार अंसारी को टक्कर देने कोई तो आ गया है। हालांकि उस वक्त ब्रिजेश सिंह की शक्ल किसी ने नहीं देखी थी, बस नाम सुना था और नाम भी ऐसा बना कि उसके नाम लेते ही सरकारी अफसर फटाफट फाइलों में साइन कर देते। धीरे धीरे ब्रिजेश का नेटवर्क यूपी से लेकर बिहार, झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र तक फैल गया। कोयला माफिया सूरत देव सिंह से लेकर बिहार के माफिया सूरत बांध तक हर कोई ब्रिजेश से मांडवली करने लगा। बताया जाता है कि पूरे 1 दशक तक चले इन दोनों माफियाओं के बीच की गैंग वॉर में कई हत्याएं हुई, लाशों के ढेर लग गए। गुंडा हो या नेता, डॉक्टर हो या बिल्डर, दुश्मन हो या दोस्त, हर कोई इस गैंग वॉर में बलि चढ़ गया। बावजूद इन दोनों को रोकने वाला कोई न था। वाराणसी, गाजीपुर, गोरखपुर में मुख्तार गैंग और ब्रिजेश गैंग के बीच कई बार टकराव हुए। ठेकेदारी और वर्चस्व को हथियाने करीब 50 से ज्यादा शूटआउट हुए। ब्रिजेश और मुख्तार के दर्जनों लोग मारे गए। कहते हैं कि साल 1992 में ब्रिजेश ने मुंबई अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के साथ सेटिंग किया, जहां उसकी मुलाकात पूर्वांचल के बाहुबली डॉन सुभाष ठाकुर से हुई। दाऊद और छोटा राजन के कहने पर ब्रिजेश ने उस वक्त मुंबई के सबसे चर्चित शूटआउट को अंजाम दिया था। वो शूटआउट कहीं और नहीं बल्कि मुंबई की जेजे अस्पताल में हुआ था। इस शूटआउट में अरुण गवली गिरोह के मुख्य शूटर को ढेर कर दिया गया था, जो अस्पताल में था। उस दिन ब्रिजेश के साथ दाऊद के 20 लोग गए थे। पहली बार मुंबई में AK-47 का इस्तेमाल किया गया था और 500 से ज्यादा गोलियां चली थी। क्राइम एक्सपर्ट मानते हैं कि जेजे अस्पताल शूटआउट ब्रिजेश के आपराधिक जीवन के लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि इस शूटआउट के बाद वह गैंगस्टर नहीं बल्कि उत्तर भारत के सबसे बड़े डॉन के रूप में उभरा। इधर इस शूटआउट के 1 साल बाद 1993 में मुंबई में बम धमाके हुए। इसके बाद सुभाष ठाकुर ने दाऊद से दूरियां बना ली और पूर्वांचल लौट आया, जहां ठाकुर और ब्रिजेश सिंह के बीच गैंग वॉर शुरू हुई। इधर वाराणसी से लेकर गाजीपुर तक पूर्वांचल के 5 जिलों में ब्रिजेश और मुख्तार गैंग काम कर रहे थे। लेकिन 1996 में मुख्तार ने इस गैंग वॉर को एक नया मोड़ दे दिया। 1996 में मुख्तार अंसारी मऊ से BSP का टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक बन गया। मुख्तार के विधायक बनने से उसके गैंग को एक तरह से राजनीतिक संरक्षण मिल गया। अब ब्रिजेश भी मुख्तार को टक्कर देना चाहता था और इसलिए उसे भी राजनीतिक संरक्षण चाहिए था। इसी दौर में बीजेपी के दबंग नेता कृष्णानंद राय और ब्रिजेश सिंह एक साथ आए। ब्रिजेश ने मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को हराने कृष्णानंद राय का पूरा साथ दिया। इधर इसी सियासी घमासान के बीच एक अलग ही गैंग वॉर ने जन्म लिया। 15 जुलाई 2001 वह दिन था। मुख्तार अपने काफिले के साथ निकला। मुखबिरी की आशंका के चलते वह रास्ते में गाड़ियां बदल देता। उस दिन भी मुख्तार ने रास्ते में गाड़ी बदल ली। बावजूद बीच रास्ते में मुख्तार की गाड़ी को घेर लिया गया। दरअसल मुख्तार की गाड़ी जहां से गुजर रही थी वहां रास्ते में रेलवे फाटक था। मुख्तार की कुछ गाड़ियां रेलवे फाटक के उस पार चली गई, जबकि मुख्तार की गाड़ी फाटक लगने के चलते इस पार रह गई। लेकिन कयामत की आंधी उठने वाली थी, जिससे मुख्तार अनजान था, क्योंकि मुख्तार के ठीक आगे एक ट्रक खड़ा था जिसमें नकाबपोश बदमाश हाथ में राइफलें लिए बैठे थे। वह ट्रक से उतरे, मुख्तार की गाड़ी पर तान दी राइफलें, अंधाधुन गोलियां बरसी, पूरा इलाका खामोश, बस गोलियां ही गोलियां। इधर मुख्तार गाड़ी से उतरा राइफल लेकर, उसने भी मोर्चा संभाल लिया। इस शूटआउट में मुख्तार के 3 और हमलावरों के 2 लोग मारे गए थे, जबकि मुख्तार अपनी जान बचाता हुआ खेतों में भाग गया था। इधर बीजेपी नेता कृष्णानंद राय पर यह आरोप लगा कि उन्होंने पूरे प्लानिंग के साथ हमला करवाया, क्योंकि बताया जाता है कि उस दिन मुख्तार पर गोलियां चलाने वाला एक ब्रिजेश सिंह भी था और वो भी जख्मी हुआ था। हालांकि इस बड़ी घटना के बाद ब्रिजेश अंडरग्राउंड हो गया। लेकिन 2002 में चुनावों में मुख्तार और ब्रिजेश एक बार फिर आमने सामने थे। कृष्णानंद राय ने मुख्तार के भाई अफजाल के खिलाफ मोहम्मदाबाद सीट से चुनाव लड़ा और जीत गए।
इस हार ने मुख्तार के अंदर आग लगा दी। ब्रिजेश ने 2 साल में मुख्तार को 2 बड़े झटके दिए। एक तो मुख्तार पर हमला, दूजा मुख्तार के परिवार के पास जो सीट 1985 से थी वह छीन ली। और इन सब के बीच मुख्तार अंसारी को मालूम पड़ा कि उस पर जिसने गोली चलाई थी वह ब्रिजेश के गुरु त्रिभुवन का भाई अनिल था। साल 2003 में बीएसपी के जिला पंचायत सदस्य अनिल सिंह समेत 3 को सरे बाजार हत्या कर दी गई। गाजीपुर के सैयदपुरा में सरेआम अनिल सिंह समेत 3 लोगों की हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा। बताया जाता है कि यहीं से ब्रिजेश ठंडा पड़ गया और मुख्तार अपने गुनाहों और बाहुबल का जाल फैलाता चला गया। पूर्वांचल के लगभग 5 जिलों में आधे से ज्यादा सरकारी ठेकों में मुख्तार को चुनौती देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि तब उसकी गैंग में एक ऐसा गैंगस्टर आ चुका था जो तब पूरे यूपी का सबसे ज्यादा क्रूर गैंगस्टर था। और उस दौर में उसके निशाने पर संदेह करना मना था। वह नाम था मुन्ना बजरंगी का। 29 नवंबर 2005 को मोहम्मदाबाद की सड़क पर बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की 2 कॉलेज गाड़ियां दौड़ रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि रास्ता आज बुरा होने वाला नहीं है। कहते हैं कि मुख्तार के शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी ने 15 शूटरों के साथ कृष्णानंद राय के काफिले को रोक लिया। बताया जाता है कि मुन्ना बजरंगी और उसके साथियों ने 10 AK-47 से करीब 500 से ज्यादा गोलियां बरसाई थी। और तब पोस्टमार्टम के बाद कृष्णानंद राय समेत एक शख्स के शरीर से 60 से 70 गोलियां निकाली गई थी। करीब 7 लोग इस हत्याकांड में मारे गए थे। इस हत्याकांड के बाद पूरे पूर्वांचल का एक ही बादशाह था, वह था मुख्तार अंसारी। और ब्रिजेश गैंग का धीरे धीरे उसने सफाया कर डाला। हालांकि योगी बाबा के आने के बाद मुख्तार अंसारी की उल्टी गिनती शुरू हो गई और आज जेल में सजा काट रहा है। और हाँ, जब रेलवे फाटक के पास ब्रिजेश सिंह ने मुख्तार पर हमला किया, उस वक्त ब्रिजेश के पास AK-47 थी। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है वो राम जाने। हमने तो सुनी सुनाई बात आपको सुनाई। तो मामा आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं।